संसद के दोनों सत्रों में उत्तराखंड के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया। हालांकि सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की थी। संसद का महत्वपूर्ण सत्र अपने अंतिम दौर के लिए आज आरंभ हो रहा है। मुख्यतः तो वित्तीय विषय रहते हैं। इस सत्र का जो पहला खंड था वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। सभी दलों ने मिलकर के संसद को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले भी हुए और उसका आनंद सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। इस बार भी उसी उमंग उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के साथ मुक्त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे फैसले करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। वहीं राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने उत्तराखंड के मुद्दे पर सरकार को घेरा और बहस की मांग की। तो मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने और विपक्ष के दूसरे साथियों ने हमने नोटिस दिया था कि जो देश में सूखा पड़ा है और पानी की किल्लत है और उसकी सेक्रेटरीट से जवाब आ गया है 2 दिन पहले कि 27 तारीख के लिए चेयरमैन साहब ने अनुमति दी है। उसकी चर्चा के लिए उसका मैं अपनी तरफ से और विपक्ष के दूसरे साथियों की तरफ से चेयरमैन का और डिप्टी सेक्रेटरीट का धन्यवाद करता हूं कि 27 के लिए आपने हमारी मांग ये पूरी की है, जो पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, हमने दूसरी चीज़ की तरफ भी एक नोटिस दिया है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सर, बजट सेशन में इस दफ़ा 2 भाग रहे। पहला पार्ट और अब आज से दूसरा पार्ट शुरू हो गया। पहले विभाग में सेशन न्यूज़ सेशन उसी का न्यूज़ सेशन है, लेकिन काम तो वही है जो अधूरा रह गया है बजट सेशन में। तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। शायद सरकार की अपेक्षा से कुछ ज़्यादा काम विपक्ष ने किया और शायद पहली दफ़ा विपक्ष सरकार को कहती थी कि हाउस बढ़ाओ और ज़्यादा बिल लाओ। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हों या विपक्ष दल की पार्टियां हों, हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि ये सदन चले, कानून बने, लोगों के हित के लिए कानून बने, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उद्योग आए, भारत का उत्थान हो। इसके लिए पूरे विपक्ष की हमेशा ये कोशिश रही। लेकिन इधर साल भर से हम ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी की तरफ से ही प्रयास किया जाता है कि सदन न चले, और ऐसी घटनाएं अपने आप से नहीं हो जाए। कोई ऐसी घटना हो जाए वो कुदरत की तरफ हो, उसे रोक नहीं सकता है कोई, लेकिन जानबूझकर केंद्रीय सरकार
प्रोवोक करती है अपोजिशन को, इंड्यूस करती है डिसरप्शन। मैंने कभी भी नहीं देखा कि सरकार अपने आप से सदन के दौरान या सेशन के कुछ दिन पहले ऐसी घटना या ऐसा वातावरण देश में पैदा करे जिसके चलते पार्लियामेंट न चले। हमने पिछले सेशन में भी देखा, इस सेशन में नहीं, उससे पहले दिसंबर के, आई एम कमिंग टू दैट। हमने जो अभी बजट सेशन देखा, उससे पहले हमने जो सेशन देखा था विंटर में, कि सेशन के बीच में किस तरह से एक चुनी हुई सरकार अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, किस तरह से स्पीकर को कुछ एमएलएज एक रेस्टोरेंट में मिलकर वहां विधानसभा बनाई गई रेस्टोरेंट में और स्पीकर को हटाया गया, किस तरह से एक बार में दूसरी दफा मिलकर कुछ एमएलएज ने मुख्यमंत्री को हटा दिया। ये इस तरह की घटनाएं, और तब तक केंद्रीय सरकार ने सांस नहीं लिया जब तक अपनी सरकार वहां स्थापित नहीं की, तब तक वो पीछे हटे नहीं। जब उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की तो फिर शांति हो गई, इनके दिल को तसल्ली आ गई और फिर पार्लियामेंट भी चला। उसके बावजूद भी हमने बजट सेशन चला। सर, अब हम इस सेशन की तैयारी कर रहे थे सभी, न सिर्फ मेरी पार्टी लेकिन पूरे विपक्ष, कि जो बिल रह गए हैं शायद बजट सेशन में हमने पास नहीं किए, जिन विषयों पे चर्चा नहीं हुई थी शायद उनमें हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक शायद भारत के इतिहास में हमारे साथी कहेंगे कि बहुत दफा राष्ट्रपति रूल देश में लगा है, हां लगा है, लेकिन इस तरीके से, इस क्रूड तरीके से नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन लगा है देश में, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए भी कोई कायदा कानून होता। लेकिन बगैर कायदे कानून, बगैर जजों की परवाह किए हुए, सिंगल जज की जजमेंट की परवाह किए हुए, डबल बेंच की जो जजमेंट है उसकी परवाह किए हुए, मैं बधाई देता हूं उस डबल बेंच के जजेस को कि जिनके गट्स हैं, जो फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। आज भी इस तरह का जो वातावरण आज यहां है, उस वातावरण में भी वो गट्स दिखा रहे हैं। नहीं, सर, नो कमेंट्स, नो कमेंटरी, जजमेंट। तो वहीं कांग्रेस के सवाल पर जवाब राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया और कांग्रेस के कलह को परिणाम बताया। श्री खड़गे जी ने जो एक संकट पैदा हुआ है उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में वहां की सरकारों के समक्ष, इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह संकट हमारी पार्टी के द्वारा अथवा एनडीए के द्वारा ये कोई संकट पैदा नहीं किया गया। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली गृह मंत्री का स्टेटमेंट जाएगा, कोई बात नहीं, कोई भी उठ के बोलेगा नहीं। यह तो संकट जो पैदा हुआ है, यह सब इनके दल के का आंतरिक संकट है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी अरे मैंने आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैंने आपकी पूरी बात सुनी है खड़गे जी, मैंने पूरी बात सुनी है, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात आप बोले गृह मंत्री जी, आप चेयर को करना हो तो करें। अध्यक्ष महोदय, हमारा ये कहना है कि आपका जो फैसला है कि यह मामला सब जुडिस है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और यदि चर्चा होनी भी है, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, उस पर चर्चा लोकसभा में भी होनी है, राज्यसभा में भी होनी है, और जब उस पर चर्चा होगी तो मैं समझता हूं कि सभी उस चर्चा में भाग ले सकते हैं।